हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया एंड आई एम वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक नया स्टार्ट किया है साइंस का, क्योंकि अब हमारा सीटेट का एग्जाम है 31 जनवरी में। तो मैंने साइंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है। तो इसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आप लोगों को कंटेंट कराऊंगी। तो जो बच्चे साइंस और मैथ्स के हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन। पहले मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं अकेडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। आप अगर आपको सीडीबी वाला पार्ट कवर करना है तो वहां से आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, प्लस आप मेरे फ्री लेसन हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्री लेसन्स भी दिए हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं सीडीपी से रिलेटेड। तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपका काफी पार्ट कवर हो जाएगा। साइंस में आपको स्टार्ट कर रही हूँ कराने के लिए। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका एसिड्स एंड बेसिस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस जो हमारे इसमें से अक्सर क्वेश्चन हर साल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता है। और ये ऐसा पार्ट है जो थोड़ा पहले अगर करा दिया जाए तो आप लोग रिविजन कर पाएंगे इसका इजिली। तो मैं थोड़ा सा एसिड्स एंड बेसिस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि हम जानते हैं जो हमारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए मैं यहीं पर बता देती हूँ। जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड्स का जो टेस्ट होता है, एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं हमारे। ठीक है, और जो बेस होते हैं हमारे, जो बेसिस होते हैं हमारे, बेसिस होते हैं हमारे बिटर, कड़वे होते हैं बहुत ज्यादा। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो सोर होते हैं वो एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे सोर होते हैं, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो हमारे बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और हमारे कुछ एसिड्स हैं जो किस तरह की सब्जियों में, किस तरह की जगहों पे पाए जाते हैं, वो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मैं आपको ये करा देती हूँ, फिर मैं आपको इन्हें डिटेल में पढ़ा दूंगी। जैसे अभी क्वेश्चन है, आपको ये मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको यहाँ से मैच करना है कि टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, स्पाइनच में, विनेगर में, ग्रेप्स में, या फिर कर्ड में। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है, और लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है। हम जानते हैं जो टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड से ही आप समझ जाएंगे कि ये किसमें मिलेगा आपको, खट्टी चीजों में मिलता है। और ऑक्सैलिक एसिड जो है हमारा वो स्पैनिश में मिलता है, पालक में मिलता है। एसिटिक एसिड होता है हमारा जो कि हमें ग्रेप्स में मिलता है। और जो हमारा लैक्टिक एसिड है, क्योंकि लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, दूध में, तो ये हमारा कर्ड में मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा टार्टरिक एसिड किससे मिलेगा, हमें ग्रेप्स में, क्योंकि खट्टा होता है। टैमरिंड में मिलता है, ग्रेप्स से मिलता है आपका टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो हमारा टार्टरिक एसिड है ये किसमें मिलता है आपको, ग्रेप्स में मिलता है और टैमरिंड में मिलता है, इमली जिसे कहते हैं, खट्टी चीजों में मिलता है ये हमें, टैमरिंड में। ठीक है, फिर आता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है हमें, विनेगर में। और जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है ये स्पाइनच में मिलता है आपको, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है हमको स्पाइनच में। और हमारा लैक्टिक एसिड क्योंकि मिल्क में होता है, तो मिल्क की कर्ड जो होती है वो मिल्क की होती है, दही। तो ये हमें लैक्टिक एसिड हमें मिलता है कर्ड में। एक आता है आपका फॉर्मिक एसिड, वो हमें कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। फॉर्मिक एसिड मिलता है हमें आंट्स के स्टिंग में। आंट, चींटी की जो स्टिंग होता है उसमें मिलता है हमें फॉर्मिक एसिड। और हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एक होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, ASCORBICS। एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है मोस्टली विटामिन सी। विटामिन सी जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया, आंवला हो गया, उसमें हमारा एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तो इस तरह से ये आपके काफी मैंने कवर करा दिए। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सारे हमारे एसिड्स हैं, ये सब एसिड्स है। टैमरिंड एसिड कहाँ मिलेगा आपको, ग्रेप्स और टैमरिंड में मिलेगा। सॉरी, टार्टरिक एसिड। और एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड हमें स्पाइनच में मिलता है, लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है, मिल्क की जो चीजें होती है। फॉर्मिक एसिड हमें आंट्स के स्टिंग में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड हमें विटामिन सी में मिलता है। फिर आते हैं हमारे बेसिस। बेसिस में आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें किसमें मिलता है, लाइम वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है लाइम वाटर में। फिर आता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बेस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिस कौन से होते हैं और एसिड्स कौन से होते हैं। ये हमारे बेस हैं जो मैं लिख रही हूँ आपको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर का जो सॉल्यूशन होता है जिससे विंडोज, खिड़कियों को क्लीन किया जाता है, उसके अंदर ये मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है जो हमारा सोप में मिलता है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सोप में कौन सा मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलता है सोप में। और एक होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मिलता है हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इस पार्ट में लिखी, क्योंकि पूरा कोर्स कवर करने के इस टाइम मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ले आऊं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका इसमें से एक क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएगा। सो मैंने यहाँ पे बेसिस और एसिड्स दोनों लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बेसिस। बेसिस को लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, हमारे एसिड्स कैसे होते हैं, सोर होते हैं, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं और सोपी होते हैं टच करने में। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। टेस्ट ऑफ बेसिस आर बिटर, बिल्कुल ठीक है, टेस्ट जो हमारे बेसिस का बिटर होता है। दे आर सोपी टू टच, जो हमारे बेसिस होता है ना, जब आप उन्हें टच करोगे मोस्टली वो सोप में पाया जाता है, बिल्कुल सोपी होता है टच करने में, साबुन की तरह। टेस्ट ऑफ बेसिस आर सोर, नहीं ये गलत है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं। बेकिंग सोडा इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेसिस, नहीं, बेकिंग सोडा जो है वो बेसिस का ही एग्जांपल है। वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब बेसिस के एग्जांपल हैं। तो इसलिए हमारा 1 और 2 जो है इसमें वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारे दो स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाएंगे, तो इसलिए फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन डैश व्हाइल एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन डैश। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उस वो कहाँ मिलता है, लाइम वाटर में मिलता है। और जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, जो हमारे विटामिन सी है, विटामिन सी में क्या क्या चीजें आती है, हमारे जितने भी आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएंगे, जिसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाता है 1। आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आता है हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज, जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब जैसे हमारे एक एसिड होता है और एक बेस होता है, अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना तो फिर वो एसिड रहता है ना ही फिर वो बेस रहता है। तो ये कौन सा होता है हमारा, इसका आंसर क्या होता है हमारा, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब अगर हम एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, वो हमारा ना तो एसिड कहलाता है और ना ही बेसिक कहलाता है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है इंडिकेटर से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये होता है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स आप समझ सकते हैं, इंडिकेट कर रहा है किसी चीज को, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कि आप सॉल्यूशन में डालकर चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। तो जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं, चाइना रोज पेटल्स, और क्या होता है हमारे टेमरिंड। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इनको हमने बनाया नहीं है, ये नेचुरली हमारे, सॉरी टेमरिंड, हल्दी, हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक, सॉरी टर्मरिक हो गई है, टर्मरिक। आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है हमारा फिनोप्थेलीन, क्योंकि इसको हम बनाते हैं, ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाता है, आर्टिफिशियल कहलाता है फिनोप्थेलीन। सो अब आप समझ जाएंगे जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं, अगर हम एसिड में डाल के देखते हैं, आपने देखा होगा लिटमस टेस्ट का जो होता है सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ब्लू लिटमस का। ब्लू लिटमस में क्या होता है कि, मतलब सॉरी, आप लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालते हो और आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला, ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपका एसिडिक हो जाएगा। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये एक छोटा सा है कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं और फिर अगर वो रेड में चेंज हो जाता है तो वो क्या है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है हमारा, एसिडिक है। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। और अगर हम रेड लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालते हैं और वो सॉल्यूशन हमारा रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक कहलाता है। तो ये हम एसिडिक बेसिक्स की इस तरह से पहचान कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। मैंने बताया आपको इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हम कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं, हम डालने के लिए डाल के देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। अगर कलर चेंज हो जाता है रेड से ब्लू में तो इट मींस वो एसिड है, और अगर ब्लू टू रेड हो जाता है तो इट मींस हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है।
तो इसलिए इंडिकेटर्स का तो सीधा सीधा आपका बैठ जाता है चेंज इन कलर। फिर आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम एसिड देख लेते हैं। एसिड हम जानते हैं कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये सब हमारे एसिड्स होते हैं। फिर आता है हमारा बेस। बेस में क्या आता है आपका, बेस में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस बचता है। अब हमारे पास क्या बचता है, साल्ट। साल्ट क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हम एसिड और बेस को एक जगह मिला देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। और अगर हम देखते हैं तो उसमें से हमारा मोस्टली क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अगर हम NaOH को और HCl को मिला देते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, NaCl फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। क्या होता है जब आपका सॉल्यूशन ऑफ बेस जो है अगर वो मिक्स कर जाए सॉल्यूशन ऑफ एसिड के साथ। हम जानते हैं अगर हमारा बेस और एसिड अगर एक जगह मिक्स हो जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस। वो एक थर्ड सब्सटेंस को बना लेंगे। तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, बाकी कभी चेक कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ बेस ओवरलैप कर जाता है सॉल्यूशन ऑफ एसिड के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड आता है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ एसिड ओवरलैप्स द सॉल्यूशन ऑफ बेस, कि जो हमारा सॉल्यूशन है एसिड का वो ओवरलैप कर जाता है बेस के सॉल्यूशन के साथ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। दे न्यूट्रलाइज ईच अदर बट डू नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड सब्सटेंस। ऐसा नहीं है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं तो एक थर्ड सब्सटेंस बनता है, तो इसलिए फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो प्लीज मेरे जो चैनल है उसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब मैं नया लेसन लेके आऊँ, वीडियो लेके आऊँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।